नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम वगैरह की चर्चा हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बारे में हमने डिस्कस करा कि हमारे पास दो संख्याएं दी हुई थी, दो संख्याओं का सम दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था। तो हमने क्या निकाला, दोनों संख्याएं फाइंड आउट करी थी। सिमिलर क्वेश्चन और हम एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर हम उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कैसे उससे हमारी अप्रोच रहेगी उसको सोल्व करने की, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं संख्याओं का दो संख्याओं का योग और उनका योग व उनका एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है। योग कितना है, योग हमारे पास 132 व जो एलसीएम है वो 360 है। ये दो चीज दी हुई है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे पास जब एलसीएम और हमारे पास सम दिया हुआ है तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, वो ही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, उनसे गुजारिश है कि ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मीन वाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूँ। तो लिखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए इस क्वेश्चन को। if sum of two numbers and LCM and LCM is 132 and 360 respectively, then find out the both numbers. अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 132 और 360 में डिफरेंस क्या होगा। हमें बेसिकली क्या निकालने का प्रयास करना है, यहां से एचसीएफ निकालने का प्रयास करना है। तो इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना आ गया, 8 और ये 4 हो गया 2 और ये 2, 228 हो गया। ठीक है, अब 228 का हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से पहले सीधा सीधा देखोगे तो ये 12 से डिवाइड सीधा सीधा हो रहा है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है, यहाँ 1 टाइम और 19 टाइम। अब हमें देखना है कि 19 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा। ठीक है, दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, 12 से ही डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, यहां से एचसीएफ हो गया हमारे पास 12। थोड़ा सा आपको एक्टिव माइंड से दोनों संख्याओं को देखोगे तो इजीली पता चल जाएंगी। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास संख्याओं के योग का और उनके एलसीएम का एचसीएफ है वो 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है, 12a हमने मान ली, 12b, ये दोनों नंबर्स हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इनका सम कितना दिया हुआ है, दोनों को ऐड करें तो 12 कॉमन आ गया, a प्लस b रख लिया, ये हमारे पास 132 दिया हुआ है। अब हम दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 11 आ गया। a और b की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको अब सोल्व करते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो दोनों में से यदि हमें एलसीएम लेना है तो यहाँ पे 12 कॉमन आ गया, 12 एक बार आ गया, a फिर यहाँ पे है तो a लिख दिया, आगे वाले में b है तो 12ab इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 360 दी हुई है। 12 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो हमारे पास ab की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं देखिए, ये नंबर्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, 5 और 3, यहाँ 5 और 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो सकते हैं और ऐड करेंगे 11 हो सकते हैं। दोनों इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे,
12 इंटू 5 और 12 इंटू 6, तो हमारे नंबर क्या आ गए 60 और 72। ये दोनों नंबर्स आ गए, यही हमसे पूछा गया था, हमारा आंसर आ गया है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम एक नया और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास प्रोवाइडेड है, ठीक है, और एलसीएम भी दिया हुआ है, और उससे हमें इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि एक संख्या हमारे पास बताई हुई है, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको करने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 693 है, ठीक है। यदि एक संख्या हमारे पास 77 है तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है, दूसरी ज्ञात करो। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सम देकर एलसीएम देकर दोनों नंबर्स पूछ रहा था, उसमें हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना होता था। लेकिन अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो एचसीएफ, एलसीएम और एक नंबर दिया हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे एक बार थोड़ी देर बाद में। पहले हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया वो करने का प्रयास करें। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। तो लिखिए HCF and LCM of two numbers are 11 and 693 respectively. 11 and 693 respectively. If a number is 77, then find out the other number. अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 11, एलसीएम हमारे पास दे रखा है 693। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो क्या पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक संख्या है, उसको एक संख्या भी दे रखी है, एक नंबर भी, फर्स्ट नंबर हमारे पास दे रखा है 77। इसका एचसीएफ 11 है तो इसके दूसरा मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7 आएगा। तो 11 दोनों में कॉमन रहेगा। यदि सेकंड नंबर भी मैं मान लूं, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। मैं सेकंड नंबर की भी बात करूं तो सेकंड नंबर क्या होगा, एक तो एचसीएफ आएगा और उसके मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा, तो मैं एक्स मान लेता हूं 11x रहेगा। तो अब यदि मैं इस नंबर का एलसीएम लेता हूं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेता हूं, ये हमारे पास दोनों नंबर्स हो गए, तो यहां से एलसीएम लेता हूं तो 11 कॉमन आ गया यहां और यहां से, ठीक है। और अब यहां फर्स्ट नंबर से हमारे पास 7 आ गया और सेकंड नंबर से x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 693 दी हुई है, तो हम इसको 11 से डिवाइड करें तो 1 टाइम, और इसको 11 से डिवाइड करें तो 63, फिर मैं 7 से डिवाइड करूं 1 और यहां से 9, तो हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई। नंबर जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमने क्या माना है 11x माना है। x की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हम 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें इतना कुछ है नहीं, आपको डायरेक्टली चीज बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए, लिखिए 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम और
एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशनशिप दी हुई है। इसके अलावा हमें ये बताया हुआ है कि ये दोनों संख्याओं में जो एलसीएम से दोनों संख्याएं छोटी हैं, ये भी एक कंडीशन दे रखी है और दोनों नंबर पूछे गए हैं। बेसिकली जो लास्ट 3 नंबर करें उसमें उसका सबसे अपडेटेड क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा या ऐसे लिखो, एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। 12 गुना है। अब हमारे पास आगे क्या कंडीशन दे रखी है, एचसीएफ व एलसीएम का योग। अब हमारे पास इनका योग दिया हुआ है, योग 403 है। 403 है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल से छोटी है, एलसीएम से छोटी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो संख्याएं क्या है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए, if LCM of two numbers are 12 time of their HCF, 12 time of their HCF, नेक्स्ट लाइन में लिखिए HCF, या ऐसे लिखिए sum of HCF and LCM is 403, sum of HCF and LCM is 403. If both the numbers are smaller than LCM, if both the numbers are smaller than LCM, then find out the numbers हमें फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका HCF कितना है, हम मान लेते हैं X है। ठीक है, मान लिया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब जो LCM है वो HCF का 12 गुना है। X हमने HCF X मान लिया, इसका 12 गुना LCM है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हमें क्या कहा गया है, आगे हमें कहा गया है कि जो HCF और LCM का सम है वो 403 है। ठीक है, अब हमें दे रखा है हमारे पास HCF X है और LCM 12x है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम 13 से डिवाइड करें दोनों तरफ तो हमारे पास 31 वैल्यू आई x की। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, हमारे पास जो HCF है वो 31 है और LCM है वो 31 into 12 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या इसको मैं सोल्व करूं, 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 372 हमारा LCM हो गया। अब वो संख्याएं हमें माननी है, हमें HCF का पता चल गया, इसका मतलब वो नंबर्स हम मान सकते हैं और 31A और 31B हम दोनों नंबर्स को मान लेते हैं। हमने मान लिया कि दोनों नंबर्स क्या है, 31A और 31B है। अब हम इसको सोल्व करें, देखिए तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम लो,
हम यदि इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 31, दोनों जगह पे है, और ए और बी आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास अभी भी हमने निकाली थी 372 है, या 31 इंटू 12 है। 31 से 31 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास यहां से ए इंटू बी की वैल्यू 12 आ गई। अब इनके हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, या तो एक ये बन सकता है 12 इंटू 1 कर दो, दूसरा हमारा इसका फैक्टर ये बन सकता है कि 6 इंटू 2 कर दो, या तीसरा हमारा ये बन सकता है 4 इंटू 3 कर दो। 12 से दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं हो सकती, या 12 से आप लोग ध्यान से देखोगे तो 12 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? 12 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि हम 12 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे एलसीएम के बराबर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं, तो एक संख्या उसके एलसीएम के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं हो सकता। 6 और 2 में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसीलिए ये फैक्टर ही नहीं हो सकता, ये युग्म ही नहीं हो सकता। बचा हमारे पास 3 और 4 का फैक्टर या कॉम्बिनेशन, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है? ए और बी की टोटल वैल्यू 12 है, तो हम मान लेते हैं ए की 3 और बी की 4। ये कॉम्बिनेशन ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? हमारे पास हमने 31 इंटू ए और ये 3 हो गया, दूसरी 31 इंटू बी, तो बी की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे 93 और 124, ये हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 93 और 124 हमारे पास दोनों हमारे नंबर्स होंगे। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए लिखिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को 5th 6th क्लास में ही मिल जाते हैं, तो आप लोग ऐसा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग शेषफल 3 बचता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको कुछ 5, 6, 8, 9 से डिवाइड करें तो शेषफल 3 बचता है। ये चीज बहुत ही आसान है, इसमें एलसीएम ले लो और जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दो, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। तो लिखिए, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर which when, या ऐसे लिखिए लिस्ट नंबर when the number is divided by 5, 6, 8, 9 then divided by 5, 6, 8, 9 then remainder will be 3। तो हमें क्या करना है? 5, 6, 8 का हमें 8, 9 का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहां से 5 एज इट इज आ जाएगा। इसके ब्रेकडाउन क्या हो सकते हैं? 3 इंटू 2। इसके क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके क्या हो सकते हैं? 3 इंटू 3। अब हमने क्या ले लिया? 5 तो हमने ले लिया, फिर हम 3 लेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ये 3 एक बार आ गया, ये एक बार आ गया, फिर एक 3 और बच गया, इसको भी हम ले लेते हैं, तो ये भी खत्म। फिर हम यहां से 8 ले लेते हैं, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 और
360 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम में हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि 360 हमारे पास था, 3 रिमाइंडर था, वो ऐड कर दिया तो 363 हमारे पास आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करके आइए। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इससे तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है। मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मेरी गुजारिश है, जितने ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं वो सारे आप लोग करके आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ।